अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स प्लेनेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। हम किरचॉफ सेकंड रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम किरचॉफ सेकंड रूल पढ़ तो चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जिनके लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है ये जो रूल्स हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट पे ही इन रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता, इनको हम जो सिंपल सर्किट हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब यही नहीं है कि अगर ये जो रूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सर्किट पे अप्लाई हो रहे हैं तो ये सिंपल सर्किट पे अप्लाई नहीं कर सकते। इनको हम सिंपल सर्किट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो सिंपल रूल्स हैं, ओहम्स लॉ है और उसके अलावा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास है रजिस्टर का, उनको यूज़ करके हम इजीली जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट से डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं बाई अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स जो हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। वो इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ जनरल बातें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे पास सबसे पहले है कि जनरल रूल है एक, कि जब भी हम जो है वो मूव करेंगे कहाँ से, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। इसी तरह से अगर हम इफ़ वी मूव फ्रॉम हाई टू लो, अगर हम हाई से लो की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे नेगेटिव ही है। ठीक है जी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इफ़ वी ट्रैवर्स मीन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, देन द वैल्यू विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। बट इफ़ वी मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल देन इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। ठीक है जी, ये आपने बात हमेशा के लिए याद रख लेनी है। ये एक जनरल रूल है, इसको कहीं भी आप जो है वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन दिस केस। ठीक है जी, बैटरी के केस में क्या होगा, हमारे पास लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, ये इसका लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है। इसको मैंने ए का नाम दे दिया है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया है। करंट जो है वो आपका फ़्लो कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो, जैसा कि आपको पता है, और हम जो इस बैटरी को ट्रैवर्स कर रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर रहे हैं। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इसको ट्रैवर्स करेंगे तो आपको पता है कि जब भी हम हाई से लो की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब भी हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो वैल्यू है वो इसकी नेगेटिव आएगी। जब भी हम हाई से, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, करंट जो है अगर इस तरफ है, अगर हम इसको इस तरफ को सर्किट को इस जो हमारे पास बैटरी है इस तरफ को उसको ट्रैवर्स करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो तब इस केस में लो से अगर हाई की तरफ जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, या इसको याद रखने का और तरीका ये है कि आप जिस तरफ से जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे आए हैं, ठीक है, मतलब कि हाई प्लेट से लो प्लेट की तरफ आए हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव पे आए हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर आप लो से हाई की तरफ गए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं, तो जिस की तरफ गए हैं वो आपका साइन जो है इसके साथ आएगा। ठीक है जी, यानी कि जिस की तरफ जा रहे हैं, जिस की तरफ मूव कर रहे हैं वो आपके पास उसका साइन आएगा। ठीक है, यहाँ से आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव किया है तो आपके पास इसका साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, फॉर रजिस्टर्स के केस में क्या होगा कि ये देखें रजिस्टर है, आपको पता है
कि जिस तरफ से जो करंट है वो रजिस्टर में इंटर होता है, लेट्स सपोज कि इस तरफ से करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है, तो ये जो एंड होगा इसका हाई पोटेंशियल पे होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। ठीक है जी। अगर हम हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, तो साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, जनरल रूल को फॉलो कर लें, हाई से लो की तरफ। ठीक है, अगर आपका करंट भी इस तरफ का फ्लो कर रहा है और आप सर्किट को ट्रेवर्स भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ओके, अब आप जो है हाई से लो की तरफ करंट तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन की तरफ, आप सर्किट को ट्रेवर्स दूसरी डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, यानी कि लो से हाई अगर आप चेक करना चाहेंगे, लो से हाई जब भी आप जाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है इन फॉर रजिस्टर वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे और उनको अप्लाई इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए करेंगे तो हमारे पास जो काम है वो आसान हो जाएगा, इसलिए ये बातें आपको पहले बताई गई हैं। ओके, इसके बारे में बात, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो, अगर डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, वो हाई से लो होगा, ये हाई से लो से हाई होगा। ओके, जो रूल्स हैं जो हमने आज पढ़ने हैं उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास रूल है किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करने के लिए, वो हमारे पास है पहला रूल, ड्रा अ सर्किट डायग्राम। हमने एक सर्किट डायग्राम बनानी होती है, जैसा कि ये मैंने बनाई हुई है। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बना ली है। कंसीडर सम लूप आर लूप्स इनसाइड इंक्लूड ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, हमने लूप या लूप्स बनाने होते हैं ताकि उसके अंदर सारे जो उस सर्किट के अंदर एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रजिस्टर है या वो आपके पास सेल है, बैटरी है, वो सारे के सारे उस लूप के अंदर जो हैं वो काउंट होने चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम वो जो हैं वो आने चाहिए। ओके, इसको समझते हैं कि लेट्स सपोज ये नहीं है, ये वाली सेंटर वाली रेजिस्टेंस R5 अभी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो लूप बनेगा वो बनेगा A B C D E F, ये लूप बनेगा, या आप इसको कह सकते हैं A C D F। ठीक है, ये वाला आपके पास जो है वो लूप बन रहा है, इन केस के अगर आपके पास ये ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक लूप इस तरह से बन रहा है। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनानी है। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपने बना ली, लेट्स सपोज कि ये वाला अभी नहीं है। ठीक है, ये R5 नहीं है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने कंसीडर सम लूप आर लूप्स इंक्लूड ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, उसमें सर्किट का हर एलिमेंट, ये रजिस्टर भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ये बैटरी भी आनी चाहिए, ये रजिस्टर भी आनी चाहिए, ये रजिस्टर भी आनी चाहिए, ये आपके पास जो बैटरी है वो भी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने एक जो लूप है वो कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आपके पास जो इस केस में आ जाए, ठीक है, अब आप अगर वही वाला लूप कंसिडर करते हैं तो उसमें ये वाली रजिस्टर नहीं आता, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप नहीं 2 लूप उसमें कंसिडर करना पड़ेंगे। ठीक है, एक लूप आपके पास होगा A B E F, ठीक है, ये वाला लूप। ठीक है, दूसरा होगा B C D E, ये वाला लूप। ठीक है, हमने कहा था कि एटलीस्ट जो है कम से कम जो है वो एक जो एलिमेंट है इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो एक दफ़ा लाजमी आना चाहिए। अगर हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है, ये A B C D E F को, तो उसमें ये वाला रजिस्टर नहीं आ रहा था। हमने क्या किया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है, तो इस रजिस्टर को लाने के लिए हमें 2 लूप्स जो हैं वो बनाने पड़ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लूप्स बनाए। कौन से, A B E F और B C D E। ठीक है जी, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो लूप्स हैं, लेट्स सपोज पहले हमारे पास है B, फिर है C D E, ये और फिर से B, ये हमारे पास एक लूप है। ठीक है, और दूसरा लूप है वो है A B E F और A, और दूसरा लूप हमारे पास है ये वाला। ये 2 लूप मैंने बना लिए। अगर मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ना होती तो हमारे पास लूप होता A
क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा था तो हम इसको भी ना लेते। फिर होता है ए सी डी और एफ, ए सी डी एफ ए, ठीक है। अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस ना होती तो हमारे पास कौन सा होता, ए सी डी एफ और ए, ये लूप हमारे पास होता इन केस कि अगर यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस ना होती। अब यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस भी है तो इसलिए हमें यहाँ पे दो लूप्स बनाना पड़ गए, ठीक है जी। सेकंड हमारा पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया। थर्ड जो है, इमेजिन अ लूप ऑफ करंट इन ईच लूप, ठीक है। दो लूप बन गए, जितने भी लूप बने उसमें हमने एक करंट का लूप भी कंसिडर करना होता है। वो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हो सकता है। यहाँ पे हमें एक जो है वो लूप जो है वो कंसिडर करना है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो बतानी है इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे उस लूप ने बताना है कि आपका इस सर्किट के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। जितने लूप होंगे उतने आपने करंट के लूप भी कंसिडर करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, लेट्स सपोज करंट जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस करंट को आप नाम दे लें I1 का, ठीक है। और इसी तरह से इस सर्किट के अंदर भी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इसको आप नाम दे लें I2 का, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लूप या लूप्स जो है उनको मेंशन करना है। फिर आपने करंट लूप्स जो हैं उनको हर लूप के अंदर जो है वो इंडिकेट कर देना है, ठीक है जी। हमने ये यहाँ तक काम कर दिया, ठीक है। वो जो लूप है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये अगर आपने, आपकी बुक वाले ने लिखा है कि अगर आपने एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज लिया है या एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरे लूप में भी आप क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है। अगर आपने एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, ये कोई कंडीशन स्पेशल है, नहीं। इसको आप अगर इसको क्लॉकवाइज लिया है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो इसको क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, लिहाजा आप अपनी बुक को फॉलो करें और जो यहाँ पे बताया कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सारे जितने भी लूप्स हैं उनके लिए सेम ही लें, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है इसको क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल ऑन ईच लूप एंड सॉल्व द इक्वेशन। आपने हर लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो अप्लाई करना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके आपने रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट आपको चाहिए उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास लूप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लूप है आपके पास बी सी डी ई बी, ठीक है, ये आपके पास लूप है। अब मैं इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ लूप रूल जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको डी से स्टार्ट कर सकते हैं, ई से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से, ई सी से, किसी भी पॉइंट से आप लूप को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको बी से स्टार्ट किया है, बी सी डी ई बी, ठीक है, और वापस इसी के ऊपर आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से चूँकि करंट जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन से इंटर होता है करंट रजिस्टर के ऊपर वो उसका हाई होता है और हाई के ऊपर आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें इसकी वैल्यू तो वो हमारे पास आएगी, ठीक है, चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले लगा लेते हैं, वो आएगी I1, करंट की कौन सा फ्लो कर रहा है I1 और रजिस्टर क्या है R2, ठीक है जी। हमने क्या करना होता है, किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या बताता है, हमें सम करना होता है तमाम हमारे पास जो भी पोटेंशियल वोल्टेज चेंजेस जो हैं उनका सम करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस आ जाएगा आगे, फिर आपके पास ये है, ठीक है। आगे इस बैटरी में से जो करंट है वो पास करेगा, कैसे पास कर रहा है, हाई से लो पास कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि बैटरी के लिए जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव होगी, ठीक है। प्लस इनटू नेगेटिव वैल्यू किसकी, V2 की, माइनस V2, ठीक है। ये मैंने खुद से सर्किट लिया हुआ है, आपकी बुक में शायद ना हो तो आप कोई भी सर्किट लेके उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ पे हम आगे हमने रजिस्टर R3 के अलॉन्ग जो है वो वैल्यू चेक करनी है। तो चूँकि जिस साइड से इंटर हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही है ना करंट, तो इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से इंटर होगा, ठीक है। मैं इसकी डायरेक्शन भी आपको शो करवा देता हूँ। तो अगर यहाँ से एंटर होगा, ये हाई होगा, ये क्या होगा, लो होगा। जब हाई से लो जाएगा करंट तो आपके पास इसके अक्रॉस जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, सम लेना होता है सबका, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी है। वो क्या आएगी, I1R3, I1R3, ठीक है जी। फिर आपके पास जो रजिस्टर है वो R5 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर एक करंट यहाँ से इस तरफ को एंटर हो रहा है, दूसरा करंट इस, क्योंकि ये कॉमन है ना रजिस्टर, इस लूप में भी है, इस लूप में भी है, ठीक है। इसमें से दोनों करंट जो है वो फ्लो करेंगे, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस लूप के लिए अगर हमने इसकी वैल्यू रजिस्टर R5 के अक्रॉस निकालनी है तो वो हमारे पास आएगी हमने चूँकि सबका सम करना है तो वो आएगी हमारे पास I1 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और चूंकि जो करंट है वो यहाँ से इस तरफ को जा रहा है तो यहाँ पे हम जो है वो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है जी। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए आ गई, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल। जो हमारे पास सेकंड लूप है वो है ये वाला, ओके, ABEFA। इस लूप के ऊपर अब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चूंकि मैंने ए से स्टार्ट किया है तो ए से स्टार्ट कर लें, चाहे इससे स्टार्ट कर लें, चाहे इससे स्टार्ट कर लें। यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन जो है वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला रजिस्टर आएगा, इसके अक्रॉस चूँकि हाई से लो जा रही है, हाई से लो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम माइनस I1 करंट है और रजिस्टर है R1, ठीक है जी। और चूँकि हाई से लो है तो नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ से भी हमारे पास जो है वैल्यू इस तरह से है, और ये भी आपको पता है कि हाई से इसके लो की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इसके लिए हाई होगा, ठीक है, ये इसके लिए लो होगा इस करंट के लिए। तो यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव इनटू करंट कौन सा है, I2 फ्लो कर रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 भी है। लेकिन हम किस लूप की बात कर रहे हैं, इस लूप की। तो इसमें करंट जो है वो आपके पास आएगा I2 माइनस I1, ठीक है जी, इनटू R5 रजिस्टर आ गए। ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे इस रजिस्टर के अक्रॉस के R4 के अक्रॉस जो है वो किस तरह से हम इसको ट्रैवर्स करते हैं। यहाँ पे I2 करंट है और हाई से लो फ्लो कर रहा है, ये इसका हाई है, ये लो है। तो हाई से अगर लो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस R2I4, ठीक है, ये I2 है, ठीक है जी। इसमें हमने I1 लिया हुआ है तो यहाँ पे सारी जगह I1 आएगा, या ऊपर से इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। I1 आएगा तो यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे हम सबके साथ I2 ही लेंगे। यहाँ पे माइनस I2R4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे ये हाई है इसका और ये इसका लो है। जब हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, हाई से लो की तरफ जाएंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है जी। हाई से लो तो हम आपके पास माइनस, चूँकि आपने सबको प्लस करना होता है तो यहाँ पे माइनस V1 ले लेंगे, ठीक है जी। इक्वल टू 0 का इक्वल होता है, आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज रूल ने हमें ये बताया हुआ है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशन को फॉलो करते हुए, इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, जिस तरह से भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप जो भी निकालना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप उनको सॉल्व करें और
ये रूल जो हैं वो उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।